प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक वैल्यू, ये होता क्या है? करंट एसेट वैल्यू सस्ती है या महंगी है, हेलो वेलकम बैक आम जनता। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। बेसिकली प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू हमें कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा है उसके बारे में बताता है, राइट? सो टू गिव यू अ कॉनोटेशन, एक कार 10 लाख की भी हो सकती है, एक कार 40 लाख की भी हो सकती है, बट हमारी सैलरी या हमारी सेविंग्स ये डिसाइड करता है या हमारी वेल्थ ये डिसाइड करती है कि कोई चीज़ सस्ती है या कोई चीज़ महंगी है। सो हमें प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों ही चीज़ें बेसिकली ये बताता है कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा है, राइट? सो मैंने जैसे कॉनोटेशन से आपको बताया, आपकी सैलरी, आपकी वेल्थ जो आपके पास है ये डिसाइड करती है कि कार सस्ती है या महंगी है। तो सिमिलरली प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू ये डिसाइड करता है, राइट? अब ये होता क्या है, राइट? प्राइस टू अर्निंग इज बेसिकली प्राइस पर स्टॉक बाय अर्निंग पर स्टॉक, और प्राइस टू बुक वैल्यू इज प्राइस पर स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर स्टॉक। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन है, पर इससे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग बेसिकली आपके फ्यूचर अर्निंग्स को भी कैलकुलेट कर लेता है अपनी कैलकुलेशन में, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू आपकी करंट एसेट वैल्यू को बताता है, राइट? सो एक है जो आपकी फ्यूचर अर्निंग्स को भी बता रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ आपकी आज की एसेट वैल्यू के बारे में बता रहा है, राइट? सो इट्स गुड टू नो अबाउट द फ्यूचर अर्निंग्स, बट इट्स ऑल्सो गुड टू नो अबाउट द टुडेज बुक वैल्यू और टुडेज एसेट वैल्यू। So that is the basic difference between the two. अब प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू का हम एग्जांपल देखेंगे, बट इससे पहले हम ये जानते हैं कि प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू यूज का होता है। सो प्राइस टू बुक वैल्यू मेनली बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स में यूज होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर बताता है रादर देन अर्निंग्स ऑफ अ बैंक। प्राइस टू बुक वैल्यू क्योंकि एसेट वैल्यू को बताता है तो थोड़ा सा बेटर फैक्टर है एज कंपेयर टू प्राइस टू अर्निंग, whereas price to earning is used in most of the stocks apart from, let's say, financial and banking stocks. ये thumb rule नहीं है, but this is what is followed. Of course आप दोनों चीज़ें एक साथ देख सकते हैं, दोनों चीज़ें या तो ओवर वैल्यूड होंगी या अंडर वैल्यूड होगी किसी भी स्टॉक का, तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हैं, बट जनरली फॉर फाइनेंशियल इंडस्ट्री एंड बैंकिंग इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू इज सीन बेटर फैक्टर एज कम्पेयर टू प्राइस टू अर्निंग। सो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। आई हैव ओपन ICICI बैंक, राइट? ICICI बैंक के बारे में बात करते हैं, ओवरव्यू पे जाते हैं। पहले ये हमारा ओवरव्यू है, राइट? अब प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे 19.44 का है, तो ये टूल ये भी बताता है कि ये अबव इंडस्ट्री मीडियन है या बिलो इंडस्ट्री मीडियन। बट अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें ICICI की, तो ये 3.7 पे है। तो दिस इज, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बता रहा है कि ये हाई इन इंडस्ट्री है। तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री है या जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसके हिसाब से ये 3.7 की प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी हाई है। अब यहीं अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कंपेयर करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.9 है, सो दिस इज़ बिलो मीडियन। बट अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग देखें तो ये 25.6 की है, जो कि इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से अबव इंडस्ट्री मीडियन है, राइट? सो ये हमें ये बताता है कि दोनों ही स्टॉक्स थोड़े से एक्सपेंसिव है। ICICI बैंक इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि उसका प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इन अ नटशेल किसी का भी प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू ये जो फैक्टर है जितना ज़्यादा होगा, अबव एवरेज या अबव इंडस्ट्री एवरेज होगा, उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा स्टॉक। और यही दोनों का अगर प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू जो इंडस्ट्री मीडियन है या एवरेज से नीचे अगर हो तो उतना ही सस्ता है स्टॉक, उतना ही चीप है स्टॉक। ऑब्वियसली आप सिर्फ ये फैक्टर डिसाइड करके स्टॉक्स नहीं ले सकते, तो अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए टू अंडरस्टैंड कि प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू होता क्या है, राइट? सो आप ये फैक्टर्स भी देखें। जनरल रूल ये है कि एवरेज से ऊपर तो महंगा, एवरेज से नीचे तो सस्ता। क्या उस टाइम पे आपको स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं, वो आपकी कॉल है, राइट? क्योंकि आप दूसरे फैक्टर्स भी देखना पसंद करेंगे, जैसे कि बैलेंस शीट के फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, फंडामेंटल एंड टेक्निकल फैक्टर्स। ऑफ कोर्स आप वो भी देख के शॉर्टलिस्ट करेंगे, बट आई होप I was able to add some value to your life, and if I did, please subscribe, share, like, show us your love, let us know। अगर आप कोई भी पॉइंटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम एक और वीडियो बना सकते हैं, सो दैट हम आपको डिटेल में कोई चीज़ बताएं
किसी भी चीज़ के बारे में जानना है कमेंट करिए, डीएम करिए, अगर कमेंट नहीं करना तो हम ज़रूर उसको कवर करेंगे। राइट? एडियोस आम जनता।